आरजेडी में सबसे बड़ी टूट। आरजेडी के दिग्गज नेता बीजेपी में होंगे शामिल। आरजेडी के कई दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसकी तारीख भी आ गई है। जिसके बाद तेजस्वी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इन दिग्गजों के बीजेपी में जाने से आरजेडी खतरे में आ जाएगी। वैसे भी पार्टी के हालात काफी खराब हैं और तेजस्वी की हार के बाद नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूटा हुआ है और अब एमएलसी इलेक्शन भी होने हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। सवाल तो पूछे जाएंगे कि अब तेजस्वी क्या करेंगे, पार्टी को कैसे बचाएंगे, अपना पद कैसे बचाएंगे और इन नेताओं की बगावत रोक पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शुभ विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी अब तेजस्वी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कब थमेगी आरजेडी में बगावत? कौन कौन से नेता बीजेपी में होंगे शामिल? एमएलसी चुनाव में हारेगी आरजेडी? क्या लालू की बनाई पार्टी संकट में है? नाराज नेताओं को कैसे मनाएंगे तेजस्वी? खबर है कि बीजेपी ने अब राजद में तोड़फोड़ करके तेजस्वी यादव को कमजोर करने की रणनीति बनाई है। पार्टी की ओर से यह काम मलमास से पहले ही शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राजद की पूर्व विधायक और महिला विंग की अध्यक्ष रही रितु जायसवाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगी। ये तस्वीर जल्द ही सामने आएगी। कहा जा रहा है कि मलमास शुरू होने से पहले ही रितु जायसवाल आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लेंगी। उन्होंने खुद बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी तारीख का कोई खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़े दिनों के अंदर यह तस्वीर नजर आ जाएगी। बताया जा रहा है कि वो पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ज्वाइन करेंगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से यानी रितु जायसवाल की बातचीत हो चुकी है। अब बस अंतिम चरण की बात होना बाकी है। उनके बीजेपी में आने की तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मलमास से पहले ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने के कारण राजद ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। ये बगावती नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन है रितु जायसवाल? 1 मार्च 1977 को वैशाली के हाजीपुर में जन्मी रितु जायसवाल की राजनीतिक पहचान किसी बड़े घराने से नहीं, बल्कि जमीनी काम से बनी है। वैशाली महिला कॉलेज से बीए करने वाली रितु जायसवाल ने अपने करियर की शुरुआत सिंहवाहिनी ग्राम पंचायत से की थी। वहां वो मुखिया चुनी गई। मुखिया के रूप में उनका फोकस लड़कियों की पढ़ाई, सार्वजनिक स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था पर रहा। साल 2018 में राष्ट्रपति की ओर से चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित भी रह चुकी हैं। राजद से लड़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव। राजद में उनकी छवि एक जुझारू नेत्री के रूप में थी। वो राजद महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पार्टी ने 2020 में उनको परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें महज 1549 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पार्टी ने 2025 में उनका टिकट ही काट दिया। इससे नाराज होकर रितु जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में उतर गई थी। उनकी वजह से यहां पर राजद प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद रितु जायसवाल ने तेजस्वी पर कई आरोप भी लगाए थे। एमएलसी चुनाव से पहले कई नेता छोड़ेंगे साथ। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एमएलसी चुनाव से पहले विपक्ष में बड़ी भगदड़ देखने को मिल सकती है। रितु जायसवाल के साथ कई और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात के संकेत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों दिए थे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आरजेडी में टूट की बात कह रहे हैं। वहीं एनडीए का दावा है कि विपक्ष में नाम लेवा भी अब नहीं बचेगा। एमएलसी चुनाव से पहले विपक्ष में होगी टूट। बिहार में अगले महीने 1 दर्जन सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। एमएलसी की 4 सीट अभी खाली हैं, जून में 7 और खाली हो जाएंगी। मंगल पांडे के विधायक बनने के बाद जो सीट खाली हुई, उस पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित की। भोजपुर बक्सर लोकल बॉडी विधान परिषद सीट के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की, जिसके बाद इसका चुनाव भी हो गया। जल्द ही 9 और सीटों पर चुनाव की घोषणा होगी। एनडीए के पास विधायकों की जो संख्या है, उस हिसाब से 8 विधान परिषद की सीट एनडीए आसानी से जीत लेगा। 1 या 2 सीट विपक्ष को मिल सकती है। लेकिन अगर विपक्षी दलों में टूट हुई तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद की सीट भी विपक्ष को मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम भगदड़ देख रहे हैं आरजेडी में, या फिर पूर्व नेता हो या वर्तमान में नेता,
वो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एमएलसी की 1 या 2 सीट जीतना भी तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। क्या ऑपरेशन सम्राट शुरू है? दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष में टूट के संकेत दिए हैं, उससे साफ है कि एमएलसी चुनाव से पहले ही यानी अगले कुछ दिनों में नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इस पर निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी भी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आरजेडी विधायकों को अपने नेता तेजस्वी यादव पर भरोसा ही नहीं है, यानी तमाम नेताओं और विधायकों को तेजस्वी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रवक्ता सुमित सुशांत का दावा है कि सभी विधायक हमारे नेताओं के संपर्क में हैं। प्रवक्ता सुमित सुशांत ने कहा है कि राजद के विधायकों का तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। टिकट बेचने और टिकट खरीदने वाले में ईमानदारी नहीं हो सकती, उनका काम वहीं तक है। तेजस्वी यादव जब अपनी जेब देखेंगे तो उन्हें खाली मिलेगी। सभी विधायक सही जगह संपर्क में है। भगदड़ पहले ही शुरू हो चुकी है और लोगों को साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और तेजस्वी की अब कुर्सी भी जल्द ही जानी है। यानी बीजेपी नेता की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। आरजेडी में भगदड़ मचना तय। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि विपक्ष में टूट स्वाभाविक है, इसके लिए सत्ता पक्ष को कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पूरे देश में बिखर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के कारण आरजेडी लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल खत्म भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के रवैये को लेकर भी विधायकों में खासी नाराजगी है। विधायकों को तेजस्वी पर विश्वास नहीं, ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि पूरी पार्टी की मटिया मेट हो जाए। आरजेडी ने खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। हालांकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का कहना है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। लगातार तोड़ फोड़ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष के विधायक कमजोर नहीं है। हम लोगों को अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में जीत का भी दावा ठोका। उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीदने और तोड़ने की चेष्टा बीजेपी की है और अभी विपक्ष में जितने भी विधायक हैं वो अब बिकने वाले नहीं हैं। हमें विधायकों पर भरोसा है और एमएलसी चुनाव में आरजेडी ही जीतेगी। छिन जाएगा नेता प्रतिपक्ष का पद। सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह के दावे हो रहे हैं, वैसे में अगर वाकई विपक्ष में बड़ी टूट होती है तो विधानसभा में पूरा नजारा बदल सकता है। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में केवल 25 सीट पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में एक भी विधायक अलग हुआ तो तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाना पड़ सकता है। वैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, जिस वजह से राज्यसभा चुनाव में हार का सामना आरजेडी को करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ना चली जाए, इसी डर से पार्टी ने अपने बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की, यानी फैजल रहमान पर कोई कार्रवाई तेजस्वी ने नहीं की थी। स्पीकर करेंगे आखिरी फैसला। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी विधायकों की संख्या कम होने के बाद भी मिल सकती है। 2010 चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। उस समय आरजेडी को केवल 22 सीट ही मिली थी। ये पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तय संख्या बल से कम होने पर भी सबसे बड़े दल के नेता को सौंप सकते हैं। किस दल के पास कितने विधायक? एनडीए में बीजेपी के पास फिलहाल 88 विधायक हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक, लोजपा रामविलास के पास 19 विधायक, हम के पास 5 विधायक और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 विधायक। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हुई। दूसरी तरफ विपक्ष में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके 25 विधायक हैं। कांग्रेस में 6 विधायक हैं, जिसमें से 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बागी तेवर दिखाया था। वाम दलों के पास 3 विधायक हैं और आईआईपी का 1 विधायक और बसपा के पास 1 विधायक। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक। एनडी की नजर पहले से कांग्रेस, एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी पर है। एनडीए नेताओं की माने तो कांग्रेस आरजेडी के विधायक तैयार बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायक अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आईआईपी के एकमात्र विधायक इंद्रजीत गुप्ता पहले ही बयान दे चुके हैं कि अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो सरकार के साथ होंगे। जहां तक बसपा का सवाल है तो पहले भी उनके विधायक पाला बदलते नजर आ चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें तेजस्वी के नेताओं पर टिकी है, उनके विधायकों पर टिकी है, क्योंकि अगर उन्होंने पाला बदला तो तेजस्वी की कुर्सी भी खतरे में होगी और पूरी तरीके से पार्टी सिमट कर रह जाएगी। सवाल है कि जिस पार्टी को लालू प्रसाद यादव ने कड़ी मेहनत से बनाया, क्या उन्हीं के बेटे यानी लालू के लाल उसे डुबोने का काम करेंगे?
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।